बंगाल की राजनीति में हर साल 21 जुलाई का दिन काफी अहम माना जाता है। इस दिन तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी शहीद दिवस मनाती है और कोलकाता में बड़ी रैली आयोजित करती है। लेकिन इस बार 21 जुलाई 2026 की रैली को लेकर अब नया विवाद सामने आया है। कोलकाता पुलिस ने टीएमसी की प्रस्तावित रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई। टीएमसी ने इस रैली के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पार्टी नेताओं का ये कहना था कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक कोलकाता पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देते हुए रैली की अनुमति देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का इस पर कहना है कि जिस स्थान और समय पर रैली प्रस्तावित थी वहां पहले से कई प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं तय हैं। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून व्यवस्था और ट्रैफिक पर इसका असर पड़ सकता है और इसी वजह से अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने पुलिस के इस फैसले पर साफ तौर पर नाराजगी जताई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि शहीद दिवस उनकी परंपरा का हिस्सा है और पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। उनका आरोप है कि राजनीतिक कारणों से रैली को रोकने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ कानूनी और लोकतांत्रिक रास्ता अपनाएंगे। पार्टी का यह भी कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए। बता दें कि 21 जुलाई का शहीद दिवस टीएमसी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भावनात्मक महत्व भी ये काफी रखता है। साल 1993 में कोलकाता में युवा कांग्रेस के आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई थी। उस समय ममता बनर्जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। बाद में टीएमसी बनने के बाद से हर साल 21 जुलाई को उन लोगों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में आमतौर पर ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हैं और आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी संदेश देती हैं। इसलिए इस रैली को टीएमसी के सबसे बड़े राजनीतिक आयोजनों में से एक माना जाता है। और इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगले चुनाव को देखते हुए इस बार की रैली का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। ऐसे में अनुमति नहीं मिलने से पार्टी की तैयारियों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि टीएमसी का यह भी कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में है और आगे की रणनीति जल्द ही तय की जाएगी। उधर विपक्षी दलों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और अगर किसी कार्यक्रम से सुरक्षा संबंधी चुनौती पैदा होती है तो प्रशासन को फैसला लेने का पूरा अधिकार है। वहीं टीएमसी का दावा है कि प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करके कार्यक्रम कराने की अनुमति देनी चाहिए। हालांकि फिलहाल इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पुलिस के फैसले को अदालत में चुनौती देगी या फिर रैली के लिए कोई नया स्थान या नई व्यवस्था तय करेगी। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक गतिविधियां देखने को भी मिल सकती है। यदि अदालत या प्रशासन की ओर से कोई नया फैसला आता है तो उसके आधार पर 21 जुलाई के कार्यक्रम की तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि कोलकाता में होने वाली टीएमसी के शहीद दिवस रैली को लेकर विवाद ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक बार फिर से गर्मा दिया है।